बाबा आप पहले बात तो कर लेते। आपने जरूर कोई शर्त लगाई होगी, है ना? सुबह पूछा था ना तुमसे पैसों का बिजनेस शुरू करने के लिए। मैंने कहा था ना, सुकून से बैठ के बात करेंगे। अरे सबर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है ना तुम्हारे बाबा में। बेटे की बाइक उठाकर ले गए बेचने के लिए और लाके मुझे दे दी ये दुपट्टा। नहीं चाहिए मुझे ये। हाँ भाई, कोई बड़ी नाशुक्री औरत है भाई। नहीं है, बहुत सब्र करने वाली खातून है जो आपके साथ इतने साल गुजार लिए हैं। प्रोफेसर कुतुब का नहीं, अपनी माँ का भी चमचा ये ने इसे खिताब दिया। अरे भाई, कोई मोटरसाइकिल ले दो आदमखोर को। बाबा मैं कहाँ से पैसे लाऊं? बिजनेस से पैसे नहीं निकाल सकता, और वैसे भी लोन लिया है बिजनेस पे। बैंक से ही ले दो ना, कोई छोटी मोटी गाड़ी, क्या फर्क पड़ता है। और वैसे ही बहुत पैसे जमा करके रखे होंगे तुम्हारी माँ ने अपनी खुफिया तिजोरियों में। मैं तो कमाता नहीं हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। इसी के पास होंगे सारे पैसे। देख लेना, जरूर निकल आएंगे। गाड़ी भी आ जाएगी, मोटरसाइकिल भी आ जाएगी। ओ मेरे खुदा, मैं तो चूल्हे में दूध रख के आई थी, उबलने उबल गया होगा। ओ मैं भी जा रहा हूँ अपनी बाइक पर। ओ मेरे पास तो बाइक है ही नहीं। मेरे पास तो गाड़ी है, चाबी अब्बा से छुपानी पड़ेगी। बस कर दे बहन, कितनी कड़क चाय बनानी है? कड़ा के तो अभी अब्बा निकालेंगे अच्छी तरह। ज़ोंबी वायरस कहाँ रह गई? हेडक्वार्टर से खबर लाना कोई आसान बात नहीं है। कि अब्बा की भी समझ नहीं आती। भाई झाड़ पट्टी करना है तो बुलाकर कर लें, कि चुपचाप रोजा रखे क्यों बैठे हुए हैं? ये ना किसी बड़े तूफान का पेश खैमा है। शादी मुझे तो लग रहा है मेरी नाक की बोली सिलना शुरू हो गई है। तुम ऐसी हरकतें करती क्यों कि अब्बा का इश्यूज हो? अरे अब्बा को तो मेरे हंसने से लेके चीखने तक हर चीज से इशू होता है। इतना टोका टोकी करती है, ऐसा लगता है जापान के शहर टोक्यो में आ गई हूँ मैं। ओ बहन, 1965 की हीरोइन की तरह ये लंबी सांस लेना बंद करो। बताओ क्या न्यूज आई हो हेडक्वार्टर से? अब्बा ने अम्मी को अपनी स्टडी में बुलाया है। लो जी, बच गया धुलाई वाला बैंड। जब सिडनी वाले रिश्ता आया था ना, तब भी अब्बा ने स्टडी में बुलाया था सबको। ओ इस लाइट को भी अभी जाना था। जब जिंदगी में अंधेरे हो ना, तो फिर लाइट जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना अंधेरा तो लाइट के जाने से नहीं हुआ जितनी नहुसत तुम दोनों के चेहरों पे छाई हुई है। मुझे तो डर लग रहा है कि अब्बा गन वन ना मंगवा ले अपने उस एसपी फ्रेंड अंकल हावर से। गोली मार देंगे तो बेइज्जती के लाशों की करेंगे? इतना ठंडा इंतजाम रखने वाले नहीं है हमारे अब्बा। जो तुम्हारी हरकत है ना, अब्बा फांसी घाट भी लगा देंगे इस घर में। अरे मेरी चंपा कली, इस बात पे देता ली। क्या सारी शर्म बेचकर खा गई हो तुम तीनों? हैं? तुम्हारा बाप वहाँ अंगारे चबा रहा है और तुम यहाँ तीनों खी कर रही हो। चलो अब वहाँ। कहाँ? कब्र में? हाँ कब्र में। अब वहीं जाकर होंगे सारे सवाल जवाब। अम्मी मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने भी कुछ नहीं किया। चलो शनाख्ती परेड चल रही है कोई? चित्तर परेड चलने वाली है। आखिरी दीदार कर ले हमारा, पता नहीं फिर मुलाकात हो या ना हो। तुम अपनी जबान नहीं बंद कर सकती? कोई लॉक मिलता है तो ला दो बहन, लगा लूंगी। काश ऐसा लॉक इजाद हो जाए। एक छोटे से स्पून के पीछे के जान लेंगे अपनी बेटियों की। ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। बहुत गुस्से में है तुम्हारा बाप। और तुम लोग अपनी जगह क्यों बदलती रहती हो? एक दफा सामने आओ, फैसला हो जाए। चलो अब आ जाओ वहाँ। हाथियों की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज का होता है? घास का। अरे भाई बेफिक्र होके जाओ, तुम्हारा बाप चुन्नी मुन्नी घास नहीं खाता। जाओ। दादू आप हंस रहे हैं? दूसरों को मुसीबत में हंसते कोई अच्छे इंसान नहीं होते दद्दू। दादू दुआ कीजिएगा वापसी पर सबकी टांगे सलामत हो। गुड लक बेटा। अगर हालात ज्यादा खराब हो तो जाके मिस कॉल मार देना, मैं दरवाजे के बाहर ही बैठा। जी नहीं, आप साथ चल रहे हैं। चलें। क्या चलें है? भाई, हम सब साथ में डूबेंगे। साथ में डूबेंगे। चलें। चलो ये भी डरते हैं। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। प्रोफेसर की औलाद और एकदम जाहिल और खुदसर। जरा तहम्मुल से काम ले। क्या तहम्मुल से काम लूं? ये जो टोकरा भर के लड़कियां पैदा की हैं तुमने, था ना? कभी इन्हें बताया है इसी से कि चिढ़ती है तहजीब और तमीज किसी चिड़िया का नाम नहीं है? जब एक मिनट मियां, मेरी भांजी क्या जहेज में लाई थी ये बेटियों का टोकरा? बाबा जी प्लीज आप तशरीफ ले जाइए, मुझे इनसे बात करने दें। फिक्र मत करें, मैं कल खुद जाकर माजरत कर लूंगी ना आदम के घर। हाँ अभी से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि तुमने सारी जिंदगी यही करना है। अल्लाह ना करे। जैसी तरबियत की है ना तुमने अपनी बेटियों की, सुबह दोपहर शाम माफिया मांगने ही जाया करोगी तुम इनके ससुराल।
इतनी भी बदतमीज नहीं है मेरी बेटियां। कभी इस कीमिया दान की जबान की पैमाइश की है तुमने? सबसे ज्यादा ढील और आजादी इसी को दे रखी है। खूंटे से बांधकर रस्सी से ढील देने को आजादी नहीं कहते अब्बा। और ये छोटी दुनिया मैच मेकिंग ऐप बना रही है अपनी तमन्ना खाला के लिए। भूगी है नहीं और लोगों के जोड़े बना रही है। अल्लाह करे मिली की नानी को वाकई में मोड़ ले जाए। चुगली मार दी अब्बा के कान में। और तुम उम्र में बड़ी हो लेकिन अकल छोटी पड़ जाती है अपनी बहनों के सामने। क्योंकि बहनें कम डायने ज्यादा है। हर बार इनके गुनाहों का टोकरा मुझे उठाना पड़ता है। प्लीज ऐसे काम करना छोड़ दो जिसकी वजह से नजरें नीचे और हाथ पीछे करना पड़े बाप के सामने। तो गेट की बेल खराब हो गई है फिर से। यहाँ पे तो हमारी सारी औलाद खराब हो रही है। घंटियों को रो रही। कोई नहीं आएगा इस घर में इनको भी आने। देखो नहीं, तमन्ना खाला के टैलेंट पे तुम बिल्कुल शक मत करो। वो कहीं कोई गधा घोड़ा या बैल ढूंढ निकालेंगी तुम्हारी बेटियों के लिए। चलो लड़कियों, नमाज का टाइम हो गया, चलो। और सुनो, अपने मजाक का लेवल कुछ अपग्रेड करो। अपग्रेड? दुनिया ये चमचों कांटों से बहुत आगे निकल चुकी है। चलो स्वामीवार से, चलो चलो। इन्होंने बात ही बदल दी। और तुम जो तुम इतनी आगे निकले जा रही हो, कल मेरे सामने तुम आदम को सॉरी कहो। ओके, चलो यहां से। फांसी पे चढ़ाने से पहले आखिरी विश तो पूछ लेते हैं। रूम में चल के बता देना मेरी कागज की शेरनी। चल। इस सुल्तान ने तो तुर्की के सुल्तान के नाम को लीकी लगा दी। आज बता ही दे, इस सुल्तान साहब का रिश्ता ढूंढना किसने था? ये गुनाह भी मेरे सर आएगा और क्या। भाईजा समझ के रिश्ता दिया था, सोच के कभी अपना है मारेगा तो चाव में ही डालेगा। और ये बड़ी आउटडेटेड फिलॉसफी है ये छाव में मारने वाली। ये भला लाश को क्या पता है वो कहाँ पड़ी? हाँ, इसलिए करवाते हैं बेटियों की शादी। अरे दिल जलाने से कुछ नहीं होगा। इस उम्र में उनकी आदतें तो बदलने से रहेंगी, हमें उनकी आदतों से समझौता करना पड़ेगा। और आपसे क्या किया उन्होंने? हाँ, ट्यूशन पढ़ा के मैंने वो बाइक खरीदी थी। जो आंखों में धूल झोंक के ले गया वो लुटेरा। अम्मा ऐसे तो मत बोले, मेरे बच्चों के बाप हैं वो। और अपने बाप होने की कोई जिम्मेदारी कभी पूरी की है उन्होंने? जब से पैदा हुआ तो बस आपको टेंशन में देख रहा हूँ। शुरू से कोई जिम्मेदारी उन्होंने कभी उठाई ही नहीं। जब तक तो तुम लोगों के दादा जिंदा थे, किसी ना किसी तरह से घर का गुजारा चलता ही रहा। तो हाँ, उसके बाद इनको गधा बनाकर दुनिया के मैदान में उतार दिया कि लगे रहो सरमल भाई। अरे यार रिलैक्स, तुम्हें जाना है यूनिवर्सिटी, तुम मेरी गाड़ी लेके चलो जाओ जब तक तुम्हारा बंदोबस्त नहीं होता। रहने दे भाई, मैं अपना खुद बंदोबस्त कर लूँ। तुम्हें क्या हुआ? पापा ने जबरदस्ती उठा के भेजा है यहाँ। क्यों? हम कौन सा यहाँ काबीना का इजलास कर रहे हैं? मुझे यही कह के भेजा है कि जाओ देखो छोटा वाला चमचा कौन सी प्लानिंग कर रहा है बाप के खिलाफ। किधर है बाबा? यार मैं ठीक ठाक है। वो जो नेहा बाजी ने आपको बर्थडे में चम्मच नहीं दिया था जी, उसी के साथ। उस चमचे को तो मैं आज उसके असल मकाम पर पहुंचा के नहीं रहूं। देख चलो। अल्लाह, ये डिस्को बुढ़ा रात के 12। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बताओ सफीउल्लाह, क्यों आधी रात को उल्लुओं की तरह जाग रहे हो? वो मैंने आईडी कार्ड की कॉपी आपको व्हाट्सएप की है ना, वो देख लीजिए और प्लीज प्रायोरिटी पे रख देंगे मेरा मसला। बुड्ढे का अकेले रह रहे के दिमाग बिल्कुल ही सटक गया है। भाई आदम भाई बहुत गुस्से में नहीं गए? जाता हूँ। और मैं जाके सोता हूँ।